देखिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और खास करके गंगा घाट या नदी के किनारे जिस तरीके से बालू माफियाओं का आतंक बढ़ा है, लगातार आप लोग सुनते होंगे कि सोन नदी या जमुई में जिस तरीके से बालुओं का खनन किया जा रहा है, वो तो सरकार का टेंडर किया है, उसमें सरकार को पेमेंट मिल रहा है। चलिए, अब वहां के खनन विकास पदाधिकारी का काम है वो उस पर रोक लगाया जाए। लेकिन अभी हम आपको जहां का वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो एनटीपीसी बाढ़ थाना अंतर्गत क्षेत्र का बताया जा रहा है और वो लोकेशन में आप देख भी सकते हैं कि एनटीपीसी बाढ़ का है। हालांकि देशबार ट्रांसपोर्ट न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि ये उसके कैमरे से नहीं फिल्माया गया है। लेकिन एक 40 सेकंड का पहले आप वीडियो देखिए, फिर चर्चा आगे। तो ये बाढ़ थाना अंतर्गत का ये वीडियो बताया जा रहा है। एनटीपीसी बाढ़ के थाना प्रभारी शायद ये भूल रहे हैं कि खनन माफियाओं के साथ उनकी मिली भगत से उनके ऊपर गाज भी गिर सकता है। वहां के एक व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बना के भेजा गया है। मैं उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है एनटीपीसी बाढ़ के थाना क्षेत्र में, और खास करके पटना के दियारा इलाके में, चाहे हथदा से लेके और जहां तक दियारा इलाका पड़ता, गंगा किनारे पड़ता है, उस हर जगह पे कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की मिली भगत से, क्योंकि इतना बड़ा पटना है और हर जगह 2-4 खनन इंस्पेक्टर या माइनिंग इंस्पेक्टर रहने से वो जाके कवरेज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ पावर सीओ और स्थानीय पुलिस को भी दिया गया है। लेकिन इस आड़ में सीओ साहब हो या स्थानीय पुलिस हो, चाहे जहां भी अवैध खनन चल रहा है, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, वहां पे थाना प्रभारी के द्वारा ट्रैक्टर वालों से, जेसीबी वालों से एक मंथली पेमेंट के रूप में बांधा जाता है। उसके बाद ये अवैध खनन दिन दहाड़े बेखौफ होकर ये बालू माफिया करते हैं। और बालू माफियाओं का आतंक इतना है कि ये लोग जो आदमी वीडियो इनका बना रहा था, उसका मोबाइल छीन के ये एनटीपीसी थाना प्रभारी को दे आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट नहीं कह रहा है, ये कह रहे थे वो आदमी जिन्होंने ये वीडियो भेजा है। ये कह रहे थे कि एनटीपीसी थाना प्रभारी के पास इस वीडियो को भेजा गया, इस वीडियो को दिखाया गया, एनटीपीसी थाना प्रभारी ने हमारे मोबाइल को रिकवर करके दिया या छीन के दिया, या जो बालू माफिया है वो थाना प्रभारी को दिया था, थाना प्रभारी ने फिर जो पीड़ित पक्ष है उसको लौटा दिया। उन्होंने तो यह भी कहा कि एक सीसीटीवी के फुटेज में यह दिख रहा है कि उनके साथ किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके बालू माफिया उनका मोबाइल छीन रहे हैं। अब एनटीपीसी के थाना प्रभारी की मंशा क्या है, ये तो बिहार के बढ़िया पुलिस के अधिकारी बताए, पटना के एसएसपी बताए, डीआईजी बताए, आईजी बताए, और खास करके डीजीपी महोदय बताए कि एनटीपीसी थाना प्रभारी के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से अवैध खनन करवा के अपने पॉकेट को भर रहे हैं और मां गंगा की गोद को लगातार बालू माफियाओं के यहां कफन के रूप में सुला रहे हैं। मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि बालू माफियाओं का आतंक जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस आतंक में कहीं ना कहीं एनटीपीसी के थाना प्रभारी और उस थाने के सभी अधिकारियों की मिलीभगत है। अगर उनकी मिलीभगत नहीं है तो उन्होंने खनिज विकास पदाधिकारी पटना को सूचित क्यों नहीं किया, और अगर किया तो मैं निवेदन करूंगा देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से एनटीपीसी थाना प्रभारी से कि आपने उन बालू गाड़ियों को सीज किया, क्योंकि एविडेंस दिख रहा है कि आपके थाना क्षेत्र का है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज, धीरज पराशर या मैं कहीं से इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि वो बालू खनन एनटीपीसी थाना क्षेत्र में ही हो रहा है। लेकिन जो लोकेशन दिख रहा है, जो एक दिख रहा है कि पिलर जैसा घर बना हुआ है, वो एनटीपीसी बाढ़ क्षेत्र का ही है। आप उसको देखिए, एक पूरा वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक पूरा वीडियो देखिए और देख के बताइए कि एनटीपीसी थाना प्रभारी की मिलीभगत इसमें है कि नहीं है।
वो मलिकवा के है। एक वीडियो तो आप पहले देख चुके थे, दूसरा वीडियो अभी देख चुके हैं। अब एनटीपीसी थाना प्रभारी की अगर मिली भगत नहीं है तो इन सभी ट्रैक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और बिहार सरकार के राजस्व को और एनजीटी को जो ठेंगा दिखाया जा रहा है एनटीपीसी बाढ़ के थाना प्रभारी के द्वारा, एनटीपीसी थाना प्रभारी के द्वारा, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एनटीपीसी थाना प्रभारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर उनके द्वारा बालू माफियाओं को संरक्षण किया जा रहा है, तो सैकड़ों थाना प्रभारी नपे हैं, इनको भी नप जाना चाहिए। इनको भी चाहिए एसएसपी साहब को, राजीव सर को, कि इनको भी नप दे। क्योंकि जिस तरीके से, और राजीव सर तो बाद, सबसे पहले तो चाहिए कि एसडीपीओ बाढ़ को या एसपी बाढ़ अभी जो भी वहां पे हो, एसडीओ साहब बाढ़ को चाहिए कि थाना प्रभारी पे कार्रवाई करवाए। जिस तरीके से अवैध खनन चल रहा है, और यह अवैध खनन और भंडारण दोनों चल रहा है। मैं तो पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी को भी कहूंगा कि अपनी टीम को भेज के, मोबाइल को भेजिए, एमबीआई को भेजिए, और आप स्वयं निकलिए, देखिए कि आपके जिले में किस तरीके से बाढ़ में छाए गाड़ी पर तो आपको कंट्रोल लग नहीं पाया, तो कम से कम बालू गाड़ी जो अवैध तरीके से बालू काट के खनन और परिवहन दोनों कर रहा है, इस पे ही फाइन करवा दीजिए, इस पे ही लगाम लगवा दीजिए। देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज बार बार कह रहा है कि अवैध खनन एक अपराध है, अवैध परिवहन एक अपराध है। अगर आप ओवरलोडेड गाड़ियां लेके जाती है तो ये सब एक अपराध की श्रेणी में आता है, और इसका दंड आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कानून हम हो या आप हो, सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर इसके बावजूद, इस न्यूज के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं अगले कुछ दिनों में फिर एक न्यूज बनाऊंगा और उसमें जवाब लूंगा बढ़िया पदाधिकारियों से। मैं बाढ़ पूछने के लिए नहीं जाऊंगा कि एसपी साहब और डीएसपी साहब को कि भैया आपने क्या कर दिया, सर आपने क्या कर दिया। मैं तो डायरेक्ट पटना के सीनियर एसपी से पूछूंगा, पटना के पुलिस के बढ़िया पदाधिकारियों से पूछूंगा कि किस तरीके से एनटीपीसी बाढ़ में बालू माफियाओं का आतंक है, लगातार अवैध खनन चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है, लेकिन एनटीपीसी बाढ़ के बालू माफिया लगातार, सूत्र ये बताते हैं ना, सूत्रों का ये भी कहना है कि एक मोटा रकम एनटीपीसी थाना प्रभारी को दिया जाता है इस बालू माफियाओं के द्वारा, इसलिए ये बेखौफ होकर काम करते हैं। अगर बेखौफ होकर काम नहीं करते तो ये दिन दहाड़े बालू काटते। सबसे सोचनीय बात यह भी है। लेकिन इस पे खनिज विकास पदाधिकारी पटना को भी ध्यान देना चाहिए, इंस्पेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए, और खास करके जिस थाना क्षेत्र में हो रहा है, जिस ब्लॉक के अंतर्गत हो रहा है, कुछ पावर सीओ साहब के पास है, तो सीओ साहब को भी इस पे संज्ञान लेने चाहिए। आप इस न्यूज को, अगर बाढ़ एनटीपीसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस न्यूज को शेयर कीजिए, भेजिए जिलाधिकारी पटना को, भेजिए एसएसपी को, भेजिए डीएसपी साहब बाढ़ को, एसपी साहब बाढ़ को, एसडीएम बाढ़ को, और साथ साथ ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे जाके ट्वीट कीजिए, और मेल के माध्यम से डीजीपी, डीआईजी, जितने भी पदाधिकारी हैं, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज भी करेगा और आप लोग भी कीजिए, और भ्रष्ट एनटीपीसी थाना प्रभारी पे कार्रवाई करवाने का हर संभव प्रयास कीजिए। देखते हैं कि अवैध खनन और अवैध परिवहन जिस तरीके से बालू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है एनटीपीसी थाना क्षेत्र में, उस पर लगाम कब लगता है। देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज, देशभर न्यूज आप देख रहे थे, मैं धीरज पराशर आपके साथ था। मैं बार बार आपको कहता हूं कि कभी भी आप, गर्मी बहुत ज्यादा है, कभी भी आप धूप में 11-12 बजे के बाद नहीं निकले। अगर बाइक से चल रहे हैं तो 4 बजे के बाद निकलें, आप भी सुरक्षित रहिएगा, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। लू का कहर जारी है, हेलमेट अवश्य लगाएं, चेहरे को तौलिया से भिगा के पोंछें, अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। आपकी सुरक्षा, आपकी स्वस्थ रहने की मैं मंगल कामना करता हूं। इसी के साथ इस खबर को आप शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज को, देशभर न्यूज को। और चुनावी कवरेज हमारे देशभर न्यूज पे लगातार जारी है, और यही कारण है कि हम देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पे ध्यान कम दे रहे हैं। आप लोग कृपया इस न्यूज को शेयर कीजिए, और एनटीपीसी बाढ़
के थाना प्रभारी पे कार्रवाई करवाने का काम कीजिए। आगे का काम हमारा है सीनियर अधिकारियों से बात करने का। अब बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।